क्या हालचाल आप सभी के। आई होप यू ऑल हैविंग अ गुड टाइम। तो यारो आप सभी को पहले मेरी सुप्रभात। एंड यारो आज सुबह के 10:30 बजे हम निकले हैं कोटद्वार से, वो भी ज्वालपा मंदिर की ओर। तो ज्वालपा मंदिर में आपको दर्शन करवाएं और खुद भी दर्शन करें, उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देना चाहता हूँ कि ज्वालपा मंदिर का नाम ज्वालपा मंदिर पड़ा क्यों, उसका इतिहास क्या है। थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं, उसके बाद आपको मंदिर के दर्शन करवाने लेके चलते हैं। तो यारो जैसे आप नाम से जान सकते हैं ज्वालपा मंदिर, ज्वालपा ज्वालपा के नाम से पता चलता है वो अग्नि का एक प्रतीक है ज्वालपा। तो हुआ क्या था कि जैसे हमारे 4 युग माने जाते हैं, 4 युग में जैसे त्रेता, द्वापर, कलयुग और सतयुग हुआ करते हैं। तो जैसे अभी ये कलयुग चल रहा है और एक समय पे सतयुग रहा होगा, तो सतयुग में, उस सतयुग के दौरान एक दैत्यराज पुलोम नाम के एक राजा थे, बहुत बड़े दैत्यराज पुलोम नाम के राजा थे। उनकी एक सुपुत्री थी सची नाम की। तो उनको बहुत प्रेम था, मतलब प्रेम था उनको, वो शादी करना चाहती थी, वो भी राजा इंद्र के साथ, जो इंद्र देवता है उनके साथ शादी करना चाहती थी। उनकी चाह के लिए उन्होंने माता पार्वती की कठिन पूजा करी, मतलब एक तपस्या करी कि उनको इंद्रदेव की प्राप्ति हो। कड़ी तपस्या के बाद उन्होंने पार्वती माता को प्रसन्न किया और ये नयार नदी है, जो जहाँ पे भी आपको मंदिर दिखाऊंगा, वो नयार नदी के सामने ही उपस्थित है, वो मंदिर सिचुएटेड है। तो उस मंदिर के सामने उन्होंने कठिन तपस्या करी और माता पार्वती को प्रसन्न भी किया। तो माता पार्वती ने उनको दर्शन दिए, ऐसे साक्षात नहीं, उनको एक ज्वाला यानी कि अग्नि के रूप में दर्शन दिए। तब से वो मंदिर का जो संरक्षण है, जो उसका एक समझ सकते हैं कि आप जो वो बन गया है, तो वो ज्वालपा नाम से, ज्वालपा देवी नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो आइए अब बिना किसी देरी के आपको लेके चलते हैं ज्वालपा मंदिर की ओर। तो यारो जो ज्वालपा देवी मंदिर है, जो ज्वालपा माता का जो मंदिर है, इसकी कुल दूरी कोटद्वार से, अगर आप कोटद्वार में आते हैं तो कोटद्वार से इसकी कुल दूरी लगभग 70 किलोमीटर की दूरी में ये मंदिर उपस्थित है। एंड आपको ये पौड़ी वाला रास्ता ही जो है इसी को पकड़ना पड़ेगा। आपको पौड़ी वाले रास्ते के काफ़ी पहले ही जो डाइवर्जन होगा किरखू और पोखल का, उससे पहले एक डाइवर्जन होगा लेफ्ट साइड में, उस साइड को मुड़ जाना है। एंड आपको वहाँ पे भव्य मंदिर देखने को मिल जाएगा। मंदिर में प्रवेश करते ही आपको कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा। आपको मंदिर के आसपास में छोटी छोटी दुकानें मिल जाएंगी, जिसमें पूजा की सामग्री, प्रसाद और भेंटें एवं अन्य चीज़ें आपको मिल जाएगी, उपलब्ध मिल जाएगी। एंड उसके अंदर बढ़ते ही आपको एक गलियारा सा दिखेगा, जहाँ से बहुत ही प्यारा व्यू आता है। आप एक बार इस व्यू में नज़र डालें। ये कुछ ऐसा सा दृश्य आता है ज्वालपा के सामने से। एंड यहाँ से आप नीचे जो नदी का मैंने बारे में आपको बताया था, नयार नदी, वो दिख रही है आपको नीचे, नयार नदी है पूरी। एंड अब चलते थोड़ा नीचे की तरफ, अपने मंदिर के एंट्रेंस पॉइंट पे चलते हैं। आप माता की जगह जगह चुनरियाँ देख सकते हैं। एंड हमने ऊपर पता किया था, पहले मुझे लगा था कि गेट पे ही अगर शूज़ उतारना पड़े, उन्होंने बोला शूज़ उतारने का जो है नीचे ही है। तो अभी चलते हैं नीचे, आपको एंट्रेंस दिखाते हैं क्या है क्या नहीं है। तो यारो ज्वालपा मंदिर की ओर जाते समय ये जो गली है, इस गली में आपको दुकानें मिलेंगी बहुत सारी, जिसमें पूजा की सामग्री, देवी देवताओं की मूर्ति, एंड आपको खेल खेल के जो छोटे छोटे खिलौने या इत्यादि मिल सकते हैं आपको यहाँ पे। आप देख सकते हैं ये बड़े शानदार लगते हैं। आपको रास्ते में ये यही नहीं, आपको पूरा मंदिर के सफ़र तक आपको ऐसी ऐसी दुकानें मिलेंगी जहाँ पे सामग्री वगैरह आपको सब मिल सकती है। एंड बाकी अभी चलते हैं नीचे। और ये जो सामग्री और ये दुकानें हैं, ये मंदिर सिर्फ अपना मतलब एक प्रयोजक नहीं, एक तरह से ये यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के लोगों का एक रोज़गार भी है, ठीक है। और अभी चलते हैं नीचे मंदिर एंड बाकी जानकारी लेते हैं वहाँ के जो पंडित जी हैं उनसे। जितना डिटेल मुझे पता था मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी बाकी की वार्तालाप पंडित जी से करते हैं, उनसे जानते हैं इस मंदिर का क्या इतिहास था और कैसे इस मंदिर की यहाँ स्थापना हुई। तो इस गलियारे के अंतिम छोर में पहुंचकर आपको ये प्रवेश द्वार मिलेगा, मेन मुख्य द्वार जो मंदिर के अंदर प्रवेश करवाता है। आपको बहुत चहल पहल दिखेगी, भक्तजनों की एक कतार दिखेगी। एंड इसी जगह पे हम अपने जूते वगैरह उतार सकते हैं। एंड जूते वगैरह उतारने के बाद आपको हम एक व्यू दिखाते हैं मंदिर का। यार ये है नदी, एंड आपको मैं अब दिखाता हूँ
अंदर जो ज्वालपा देवी मंदिर उनके दर्शन कराते हैं। ये घाट है, इस नदी की मैं बात कर रहा था, इस नदी की मैं बात कर रहा था। एंड ये नदी आप देख सकते हैं कितना सूरज चमचमाती भी उसमें ये नदी चल रही है। एंड अब चलते हैं बिना देरी किए अंदर ज्वालपा देवी मंदिर के अंदर और वहाँ के दर्शन कराते हैं, वहाँ की देवी की आंखों में मूर्ति वगैरह। आपको अंदर आते ही ऐसा कुछ भव्य नज़ारा देखने को मिल जाएगा, ये पूरा का पूरा। एंड उनके अंदर ही ये ज्वालपा देवी आप सामने देख पा रहे हैं, ये मंदिर है, ठीक है। अंदर जाने का रास्ता ये लिखा हुआ है कि अंदर यहाँ से और बाहर की एग्जिट यहाँ से। तो आइए आप साथ चलिए अंदर दिखाता हूँ। भद्रकाली कपाल में दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्ते जम देवी चामुंडी जय सर्ववती देवी कामराती नमस्ते। तो यारो प्रसाद लेने के बाद मैंने पंडित जी से थोड़ा पूछा कि क्या हमको थोड़ा इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। पंडित जी ने हमको बोला कि आप थोड़ी देर मेरा इंतज़ार कीजिए, मैं आके आपसे बात करता हूँ। तो थोड़ी देर हम वही डिस्कस करके पंडित जी आखिर में हमसे वार्तालाप करने को मान गए। तो हम उनका थोड़ी प्रतीक्षा करते हैं एंड थोड़ी देर बाद उनसे बातचीत करते हैं। तो यारो जैसे कि आपको मैंने अभी दर्शन करवा दिए ज्वालपा मंदिर के, आपने इतना भव्य नज़ारा और भव्य मंदिर देख लिया होगा। तो आइए अब यहाँ के जो पंडित जी हैं उनसे थोड़ा इनका इस मंदिर का इतिहास जानते हैं कि मंदिर का क्या इतिहास रहा है। पंडित जी इस मंदिर का इतिहास थोड़ा बता दीजिए हमारे दर्शकों को। मंदिर का जो औचित्यपूर्ण इतिहास है वह यह नवालिका नदी के किनारे नदी के तट पर जंगली सुंदर उसमें बसा हुआ है, ठीक। यहाँ पर दैत्य पुरुषराज की लड़की सूची ने इंद्र को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। स्कंद पुराण में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक। स्कंद पुराण में इस तरह उल्लेख है कि यहाँ पर माँ पार्वती ने सूची को ज्वाला के रूप में दर्शन दिए थे। तब उस समय से इसका नाम ज्वालपेश्वरी के नाम से पुकारा जाता है, ठीक। अब कुछ दिनों बाद इसका नाम ज्वाला हो गया, ठीक। ज्वाला होने का उसमें भी एक औचित्य है कि यहाँ पर ये जो दीप जल रही है ये अखंड ज्योति है, ठीक। और अखंड ज्योति के कारण इसका नाम ज्वालपा, ज्वाला के रूप से ज्वालपा बन, ठीक। लेकिन यहाँ पर जो यहाँ मंदिर की स्थापना हुई थी ये बहुत प्राचीन है। मुझे लगता है कि 8वीं और 10वीं शताब्दी से पहले का ही है, ठीक। इस विषय में कोई कहीं पर भी लिखित रूप में कहीं या नहीं कि मंदिर कब बना है, ठीक। बाद में कुछ लोगों ने इसे 1892 दिखाया, जो कि मैं समझता हूँ कि औचित्यहीन है। 1892 नहीं है तो 10वीं शताब्दी से पहले का ही, ठीक, मंदिर है। किंवदंतियां तो बहुत है, लेकिन किंवदंतियों के आधार पर हम उसकी वो कल्पना नहीं कर सकते। कहावत ये भी है कि ये थपलियानों की बेटी है और अमथानों की बहू, ठीक। दूसरा ये है कि इस मंदिर यहाँ पर ये मंदिर हमारे यहाँ कपोला विश्व लोग हैं जो हैं उनके सहयोग से बना। लेकिन यहाँ पर ये भी एक किंवदंती है, ये पिंडी के रूप में यहाँ पर आई। और पिंडी की जब रूप में आई तो ये हमारे अनेक गाँव के जो रामदेव हमारे पूर्वज थे उनके सपने में आई। उसने कहा कि मैं वहाँ पर तो हूँ और मेरी मंदिर की स्थापना करूँ। इस बीच यहाँ पर जो कपोसी पट्टी में हमारा अनेक गाँव अनथान लोगों का, पंडित लोगों का वो यहीं फटा। तो कपोला विश्व अगरोड़ा के जो लोग थे उन लोगों को बुलाया गया सबको, और सब लोगों ने देखा कि यहाँ पर वो पिंडी के रूप में उसके हुए दर्शन हुए, ठीक। जब मंदिर की स्थापना हुई तो पिंडी जैसे थी उसको किसी ने नहीं देख पाया, ठीक। और उसके बाद थोड़ा सा ही मंदिर बना गया।
और उसके बाद सनी सनी धीरे धीरे यहाँ मंदिर शुरू अब जो है ठीक ठाक स्थिति में है। अभी समय अभी अगर माँ जगदम्बा की कृपा होगी तो मंदिर के भव्य स्वरूप देने के लिए हमने शासन को, प्रशासन को मंदिर का चित्र वो बनाकर भेजा हुआ है, आर्किटेक्ट नक्शा बनाकर भेजा हुआ है, ठीक। और उसमें आगे काम चल रहा है। कुछ एक परिवार की वजह से ये रुका हुआ है। आपत्ति उन्होंने कोर्ट में को लगा दिया जो औचित्यहीन है, ठीक है। लेकिन फिर भी आशा की जाती है कि निकट भविष्य में माँ जगदम्बा को जब भी ये होगा कि मुझे अपना मंदिर बनाना है तो मुझे लगता है कि वो मामला भी हो जाएगा, सुलझ जाएगा। और इन फ्यूचर में हमारा जो प्रोग्राम ये था कि मंदिर जो है सड़क से नीचे पड़ता है, सड़क से दिखाई नहीं देता, तो इसको हम जो है 71 फीट ऊंचाई पर एक भव्य मंदिर बनाने के पिलर्स डालकर इस मंदिर को हम जो पुराने कोर्ट का डिसीजन है 10 बाय 10 गर्भगृह को छोड़ इसको न छेड़ा जाए, ठीक। और बाकी बाहर से पिलर डालकर इसको मंदिर बना दें कोर्ट के डिसीजन में। लेकिन अब वो डिसीजन में डिले हो रहा है, कुछ लोग उसको हो रहा है वो कर रहे हैं, कोई कह रहा मंदिर ढक जाएगा, कोई औचित्य तर्कहीन है विचार, ठीक। लेकिन माँ जगदम्बा अगर चाहेगी तो यह सिद्धपीठ अपने में भव्य रूप लेगा, ये मैं अपनी आशा करता हूँ। आशा ही नहीं, माँ जगदम्बा से भी अनुकंपा करता हूँ कि माँ जगदम्बा हम सब लोगों को सद्बुद्धि दे और सब इस मंदिर के बनाने में अथक प्रयास करें, ठीक। मन से हो, धन से हो, तन से हो, हमें किसी उसमें हमें धन की इतनी आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमें सबसे बड़ी इच्छा है कि हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं कोटद्वार से लेकर पौड़ी तक और पौड़ी तक मैक्सिमम इसी क्षेत्र, बस बाकी तो यहाँ पर बम्बई से लेकर दिल्ली मान इंडिया के लगभग सारे प्रांतों के लोग आते हैं, ठीक। लेकिन जब ये मंदिर भव्य बन जाएगा इससे यहाँ की आर्थिक स्थिति भी ठीक हो जाएगी, ठीक। आर्थिक स्थिति ठीक होने के कारण जब यहाँ पर भव्य मंदिर बनेगा तो दुकानें ठीक ठाक होंगी, उनको कुछ लोग अपना रोजगार पाएंगे, ठीक। रोजगार पाने के बाद इस क्षेत्र का स्वतः ही कुछ न कुछ विकास अवश्य होगा, ठीक। यही मेरी माँ जगदम्बा से आराधना है, प्रार्थना है। हे माँ जगदम्बा हम सबको सद्बुद्धि दे, जो लोग गलत रास्ते पर भटक रहे उनको भी सद्बुद्धि दे और इस मंदिर के बनाने में अथक प्रयास करें ताकि हम सब निकट भविष्य में इसका मंदिर बना सकें। धन्यवाद। बाकी इस विषय में ज़्यादा टिप्पणियाँ तो मैं नहीं जाता, लेकिन जो प्राचीन स्कंद पुराण के अनुसार है वही एक अपने में औचित्यपूर्ण, ठीक। पंडित जी एक सवाल और था आपसे मेरा कि हमारे कुछ दर्शक ऐसे हैं जिनको अभी अभी कुछ दर्शक हमारे ऐसे हैं जिनको यहाँ का मतलब रास्ता नहीं मालूम है, कि जैसे कोई नए बाहर से आते हैं, कि उनको आप थोड़ा मतलब रास्ते में संक्षेप दे सकते हैं कि बाहर के लोग यहाँ कैसे कैसे करके पहुँचे। व्यक्तिगत रूप से जहाँ तक मैं अब पहले तो मंदिर की कोई वेबसाइट तैयार नहीं थी, ठीक जी। निकट भविष्य में मैं चाह रहा हूँ कि विदिन 1 मंथ के अंदर इसकी वेबसाइट तैयार करके इसका जो है वेबसाइट तैयार करके माने राष्ट्रीय स्तर पे या इंटरनेशनल स्तर पे इसका एक वो बन जाए, ठीक। हाँ, ताकि इसका प्रचार हो सके। आजकल सब चीजें तो प्रचार प्रसार पर ही है, ठीक। धारी देवी है, धारी देवी का प्रचार का कारण वही है क्योंकि आपदा आ गई, आपदा में केदारनाथ जी से वो आपदा है, उन्होंने कहा साहब इसने रोक दिया, इसकी वजह से हो गया। तो अरे तो उसका सबसे बड़ा जो हुआ है वो केदारनाथ और बद्रीनाथ रूट पर है, ठीक है, यात्रा रूट पर है, इसलिए उसकी ज्यादा महत्व है, ठीक। लेकिन ये हमारा जो सिद्धपीठ है, ज्वालपाल सिद्धपीठ है, उत्तराखंड में सबसे प्राचीन सिद्धपीठ है, ये अपने में सबसे पहला सिद्धपीठ है, ठीक। और यहाँ पर जो भी भक्त अपनी सच्ची मनोकामना या सच्ची प्रार्थना करता है उसको माँ जगदम्बा अवश्य फल देती है, ठीक। ये सर्वविदित है, कई लोगों के मुंह से हमने सुना है कि हमने ऐसा मांगा था और ये चीज हो गई, ठीक। कई लोगों ने तो अपने बच्चों के नाम भी ज्वालपा देवी के नाम से रखे हुए, जिन लोगों की संतानें नहीं हो रही थी, लेकिन वो यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ पर रात में वो किया, पूजा किया और उसके बाद उनका साल भर के अंदर बच्चे हो गए, ठीक। तो इससे पता होता है कि माँ जगदम्बा का जो यहाँ पर सच्चा रूप है वो सच्चे भक्तजन को जो इस अपनी सच्ची उससे आता है, इच्छा से आता है, उसका पूर्ण करती है।
धन्यवाद पंडित जी अपना समय देने के लिए। धन्यवाद। तो यारो आपने पंडित जी से पूरी उनकी उस मंदिर का इतिहास वगैरह सब सुन लिया होगा, ठीक है। आई होप आपको मज़ा आया हो जानने वाले में। जो उत्तराखंड के जो हमारे दर्शक नहीं हैं उनको भी मज़ा आया हो देखने में, और आप यहाँ आ सकते हैं। आपको पंडित जी ने सारी जानकारी दे दी है, कैसे कैसे आना है, क्या उसका इतिहास था, कैसा वो इतिहास रहा है, और अब आगे शायद वो मंदिर और डेवलप होगा, बड़ा होने वाला है, और हमारा सब उत्तराखंड का और पौड़ी का सबसे पहला सिद्धपीठ है वो, ऐसा पंडित जी ने आपको बताया है। और रही बात, आप एक बार वादियाँ देखें, मैं जिस वादियों में खड़ा हो रखा हूँ ना अभी, आप इस वादियों को देख लीजिए एक बार। ये ऐसे एकदम पहाड़ों से घिरा हुआ है, और इन्हीं पहाड़ों के बीच ना ये ज्वालपा मंदिर स्थित है। और ज्वालपा मंदिर ही नहीं, यहाँ जाने माने ऐसे ही मतलब माने हुए ऐसी अनेकों मंदिर है, अनेकों मंदिर जिनकी अभी तक हमने खोज भी नहीं करी है, हमने अभी तक ढूंढे नहीं है उपस्थित। हम जाएंगे, उधर भी जाएंगे। और मैं ये मोटिव लेके चला हूँ इस यूट्यूब में कि उत्तराखंड, पहली चीज़ मेरा ये होगा कि इस यूट्यूब में जितने भी मंदिर है यहाँ के उत्तराखंड के, जो जैसे आप जानती हैं उत्तराखंड देवभूमि के नाम से जाना है, क्यों ना इस देवभूमि जैसा इसमें कुछ किया जाए। तो देवभूमि उत्तराखंड है, देवों का वास है, तो सारे देवताओं के वास जहाँ जहाँ है, जहाँ जहाँ मंदिर है, उस जगह को हम एक्सप्लोर करेंगे। आज हमने एक्सप्लोर किया था ज्वालपा देवी को। अगला मंदिर और अगला डेस्टिनेशन लेके मैं आऊँगा ज़रूर आपके लिए अगले हफ्ते। एंड बाकी आपको आई होप आपको आज का व्लॉग बहुत बढ़िया लगा हो, एंड प्लीज़ अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल एक्सप्लोर विद मी को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, एंड कमेंट जरूर कीजिए करिए यारो। मैं आपको कमेंट देखता हूँ, आप कमेंट जरूर कीजिए करिए आपको कैसा लगा व्लॉग में, कोई कमी कोई पेशी जो है आप मुझे बताइए कि मैं अगली बार उसमें सुधार कर सकूँ। तो यारो मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ जल्द ऐसी इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए बाय। you